क्या कह रहा हूं, इनसे मेरा एक सवाल ये भी सवाल मुझसे कि ये साबित करें कि वंदे मातरम बुत परस्ती कैसे हो गई। हाँ, अब मैं बता देता हूँ, आपके सवाल का भी उत्तर दे देता हूँ मैं, तर्क के साथ बताइए। एक एक करके बोलूंगा, आप मुझे मौलाना साहब तर्क के साथ बताइए। बिल्कुल बोलने दीजिए, और शुक्रिया आपने मौलाना कहा, इज्जत अफजाई गई, मैं आगे बोलता हूँ। हाँ, सुन लीजिए, अभी नमाज पढ़ेंगे, भाई बोलने दीजिए, आप नमाज पढ़िए, वो देखेंगे। नमाज पढ़ना बुरा नहीं होता, डिबेट हम कर लेंगे, नमाज पढ़ना बुरा तो नहीं होता मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता ना। वो गुस्सा आ रहा है जेंजी को, उत्तर तो देने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आप कह रहे हो, सभी से पूछ रहे हो कि आपने वंदे मातरम पूरा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप इक्वालिटी की भी बात कर रहे हो, आपने पढ़ा है? यस। तो सर अगर हम अपने देश में, अगर देश की स्ट्रेंथ की बात उसमें लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर हमारे देश की वेल्थ की बात लिखी है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है सर, ये सवाल गांधी से पूछना चाहिए था सर। मौलाना साहब, बेटा आपने जो सवाल किया है, हम डंके की चोट पर सीना तान के कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद बोलते हैं, मादरे वतन जिंदाबाद बोलते हैं हम, क्या बुराई है इसमें? अच्छा एक सवाल, हाँ, भारत माता की जय कहने में परेशानी है मौलाना? हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दिया। भारत माता अपनी कहने की कोई मम्मी कहता है, कोई मामा कहता है, कोई माँ कहता है, बात खत्म हो गई। अपनी अपनी सोच की बात है। आप गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? हम तो हिंदुस्तान का गांधी मानते हैं उनको। मतलब बाप को पिता मानेंगे, माँ को माँ नहीं मानेंगे? हमारा गांधी बाप नहीं है, गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, हमारे बाप नहीं है, आपके बाप होंगे। तो माँ को माता क्यों नहीं मानते? गलत, वो आपके बाप होंगे, वो आपके बाप होंगे, हमारे नहीं। गांधी आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं। अरे राष्ट्रपिता गांधी आपके बाप होंगे, ये राष्ट्रमाता है। गांधी आपके बाप होंगे, हमारे बाप नहीं है। राष्ट्रमाता हमारा बाप हमारा ही बाप है, हम हलाल की औलाद है, हराम की औलाद नहीं है हम। मेरा क्वेश्चन सर, बोलने दो ना 30 सेकंड। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मौलाना साहब, जब आप, हाँ मौलाना साहब से, जब आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि गांधी को हम बाप नहीं बोलेंगे, गांधी कौन है? फादर ऑफ नेशन है। अगर आप अपने राष्ट्र मानते हैं हिंदुस्तान को, तो आप उनको फादर क्यों नहीं मान सकते हैं? फादर ऑफ द नेशन तो बोला। बात सुनिए मेरी बात, हम जिस मजहब के मानने वाले हैं ना, वहां पाला नहीं बदला जाता कुर्सी देख करके, वहां डंके की चोट पे आंख मिला के बात की जाती है। राष्ट्रपिता अपनी जगह और तुम्हारा बाप अपनी जगह, हमारा बाप अपनी जगह है। आपके पिता को लेकर किसी को कोई बातचीत नहीं उस करनी है। राष्ट्रपिता को यहाँ से मत जोड़िए। के पिता की बात कर रहे हैं। सर इसमें कई वंदे भारत में तो नहीं लिखा गया कि हिंदू का वंदे भारत तो ट्रेन है। सॉरी, वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा गया हुआ है। अभी बीजेपी वाले भी वंदे भारत कह रहे थे। सुनिए मेरा बात पूरा सुन लीजिए। वंदे मातरम में कहीं नहीं लिखा गया हुआ है कि हिंदू का गाना है या मुस्लिम गाना है, ये हमारे आजादी का मंत्र है। गुड, आपने ठीक है तो गाइए, कौन मना कर रहा है भाई? सर मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम तलहा इमरोज खान है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ वंदे मातरम की 2 स्टैंजास गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमें अपनी नेशनैलिटी को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, वतन परस्ती को प्रूव करने की ज़रूरत क्या है, जब आज हमारे देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं, उसको छोड़ के आज हम नेशनैलिटी को प्रूव करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये है जेंजी, ये है जेंजी, ये है जेंजी। आखिरी के 4 स्टैंजा जिसमें हिंदू देवी देवताओं अरे के नाम है, गाएंगे, आप जानबूझ फिक्र के मत मैंने करो, नहीं पढ़वाया वो आपसे। भी गाएंगे, वो भी पढ़िए ना आप वो। गाएंगे, वो भी गाएंगे। हाँ, जैसे भी बच्चों ने वंदे मातरम गाया, बच्चों से पूछना चाहता हूँ, ये आप कब से गा रहे हैं? जब से आप स्कूल कॉलेज जन्मे तब से गा रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए, पहली बार तो नहीं गाया ना, कब से गा रहे हैं? लेकिन अफसोस की बात है आप बचपन से गा रहे हैं। आज हमें उस पर चर्चा करनी पड़ रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे आपके बीच में इस तरह की राजनीति हो। वंदे मातरम कौन नहीं गा रहा है? हर व्यक्ति गा रहा है इस देश का, जब से वंदे मातरम। मेरी बात हो रही है, रुको ना, क्या ये नहीं गा रहे, ये नहीं गा रहे। अपनी बात हो जाए। नहीं, इनसे मैं बात कीजिए। कर रहा हूँ। अरे वो तो बचपन से गा रहे हैं, ये बचपन से नहीं गा रहे हैं, आप इनसे बात मैं बोल लूं, मैं अपनी बात ये बचपन से इनसे नहीं भी गा- बात कर रहा हूँ। इनसे बात कीजिए। देखिए सवाल है इस देश में, सवाल इनसे अरे मेरी बात कीजिए। मौलाना साहब, मैं चाहती हूँ जल्दी से क्लोजिंग। आपके बच्चे हैं? बिल्कुल है। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक प्राइवेट में पढ़ता है।
कितने बड़े? एक 11 साल का, एक 17 साल की है। तो फिर वो वंदे मातरम नहीं पढ़ते स्कूल में जाते तो? मैंने क्या कहा आपसे? हमारे बच्चे वही काम करेंगे जो काम हम करेंगे। नहीं तो वंदे मातरम पढ़ते हमने हैं क्या कहा आपसे? नहीं हमने, आप मेरी आएगा गर्दन का पे जवाब छुरी दीजिए रख करके आप मुझसे कबूल नहीं करवा अरे सकते। गर्दन पर छुरी मैं रखी नहीं हूँ। बीजेपी हर रखवा चीज रही है को ना victim आपसे। card मत कीजिए बीजेपी ना। रखवा रही है ना मैं आपसे। जो सवाल पूछ रही हूँ, सुनिए, माशाल्लाह आज- बच्चा सरकारी स्कूल में सुनिए, पढ़ता है, एक प्राइवेट स्कूल एक में बात पढ़ता मेरी है, सुनिए। वहाँ वंदे मातरम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रूबिका जी, हमारे घर पढ़ता है में ना? चाहे हमारे बच्चे ईमान हों खतरे या में हमारी नहीं है ना? कौम के बच्चे हों, आपके वो बच्चे रब की वंदे जात मातरम। में किसी को शरीक नहीं करेंगे। अरे आप नियत का किसी को मतलब लात मार समझते देंगे। मौलाना, गलत व्याख्या कर रहे हैं भाई ये। जब तक नियत नहीं होगी, नियत करता हूँ इबादत की, तब तक कोई इबादत नहीं हो सकती। नियत ताजीम की हो रही है, इबादत की नहीं हो रही है। आरएसएस इन्होंने के कह झूठे दिया। गिलाफ उठाने वाले अरे हदीस ये हमें पढ़ी क्या है, बताएंगे अमल का दारोमदार कि देशभक्ति नियत क्या पर है। है। फर्स्ट हदीस इन्होंने कोट कर दी कारी साहब ने, जब तक नियत नहीं होगी इबादत हो ही नहीं सकती। किसने नियत की कि नियत करता हूं मैं 6 पद वंदे मातरम पढ़ने की, वो मेरा बच्चों, काबा इनसे शरीफ पूछो के लिए गंदा नियत पानी थोड़ी पीने से इंदौर में बच्चों की मौत हो रही राजीव है। जी, सब वर्गला रहे हैं लास्ट कमेंट, को। सबकी आवाज बंद, लास्ट कमेंट, लास्ट यही मौलवी साहब हैं। अगर मैं इसी वंदे मातरम को जो संस्कृत में उसको अरबी में कन्वर्ट कर दूं, जिनको ये जानते नहीं होंगे अरबी भाषा में कैसे बोला जाता है, कैसे समझी जाती है, ये वंदे मातरम गाना शुरू कर देंगे। जिस देश के अंदर पैदा हुए, जिस देश की भाषा समझते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस भूमि पे उगा हुआ अनाज इनके बच्चे खाते हैं, उनके पेट में जाता है, ये उसको नमन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसी नमन को भाषा बदल दिया जाए तो ये अपना सजदा कर देंगे, वहां झुका देंगे। मैं दूसरी बात और बिल्कुल जो आपको आप अरबी में बोल दिए, अरबी में कुछ आप बताइए क्या जानते हैं अरबी में, कौन सी भाषा जानते हैं, कौन सी भाषा? मैं आपको सऊदी अरब में खड़ा कर दूं, आपको 2 आदमी सुन लो, दो सुना नहीं सकते, सऊदी अरब की बात करते हो, में रहते हो। आखिरकार बोल गए वंदे दूसरी बात मैं लास्ट इससे बढ़िया। लास्ट में एक छोटी सी बात बोलता हूं। बच्चों, यहाँ पे सभी धर्मों के बच्चे बैठे हैं, ये देश आपका है और मैं बार बार बोल रहा हूं किसी की ये बीजेपी तब बताएगी जब किसी आपको भी पता तरह चलेगा, की वरना अभी तक असुरक्षा बताएंगे आपको कि देश आपका नहीं है। देश अब बीजेपी आपका। बता रही है कि अरे आपका सुनिए है। एक मिनट, आपने माना होता तो बात ही क्या थी। मैं कह रहा हूं कि इस देश सर, की हमने सुरक्षा माना तब आपके तो हाथों में है। है और बावन वंदे साल तक मातरम RSS में दफ्तर में जो स्टैंजा नहीं जोड़े फैला। गए हैं क्या वो बात केवल करते हो ये आप? कहते हैं इस देश पे कभी भी आक्रमण होगा तो आप लोग सब इकट्ठे होकर खड़े होंगे। और जिस बात के लिए मना कर रहे हैं हम नहीं वक्त की बोलने कमी देंगे, है, जिस वक्त बात की के कमी लिए है, मना कर रहे हैं वक्त हम की नहीं बोलने कमी। देंगे। बता दीजिए कि रवीना टैगोर उस समय गलत थे। रवीना टंडन गलत थे। अरे भैया क्या बताइए, महात्मा गांधी गलत थे? आप बता दीजिए सब गलत थे। महापुरुष गलत थे। भारतीय जनता पार्टी सही है, महापुरुष गलत थे। कमाल की बात कर रहे हो। कारी साहब प्लीज बोलिए, आप बोलिए। वंदे मातरम पर वंदे मातरम पर जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, मैं कहता हूं अगर हमारे भारत के खोए हुए गौरव को जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण करके खोया है, अगर बीजेपी उस गौरव को वापस ला रही है तो सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी पार्टी को। सर मैं तो ये जानती हूँ कि पुराने जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उसमें कलमा गो मुसलमान 5 वक्ता मुसलमान भी थे जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसमें से एक जो कतार में खड़े हुए थे वो लेखक रेजा उल थे। उन्होंने ये कहा था कि ये ज़बान को और आत्मा को पावर देने वाले शब्द हैं और उसी शब्द के साथ ख़त्म कर रही हूँ। जो पक्का और सच्चा मुसलमान है, जो अपने ईमान का पक्का है, जो ईमान मुसल्लम रखता है, उसे वंदे मातरम से परहेज हो ही नहीं सकता। ये हर मुसलमान जानता है। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।